मेरे साथियों आज हम देखने वाले हैं संधि से संबंधित प्रश्नों का व्याख्या। मतलब क्या है साथियों कि कुछ संधि के प्रश्न होंगे और उनके साथ साथ उन संधियों की व्याख्या होगी जिससे संबंधित वो प्रश्न होंगे। तो साथियों वीडियो बड़ी धांसू बनी है, बताने की आपको आवश्यकता नहीं है, बड़ा जबरदस्त साथी वीडियो बना हुआ है। तो आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो में साथियों अंत तक बने रहें बिना स्किप किए हुए। और साथियों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों, यदि नए हैं तो, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दे। साथियों प्रश्न नंबर 1 है, सदैव में कौन सी संधि है? देखिए साथियों कि सदैव में कौन सी संधि है। अब आप यहां पर एक शब्द आया हुआ है सदैव में कौन संधि है। तो साथियों सबसे जो इसमें पहले बड़ी चीज आती है वो ये होता है कि आप इसे पहचानेंगे कैसे कि सदैव में कौन सी संधि है। तो उसके लिए हम एक बनाएंगे ट्रिक, बड़ा जबरदस्त है। आज के बाद आप ऐसे शब्द जब आ गए तो उसे आप गलत कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक प्रश्न और देखिए, महेश्वर्य का संधि विच्छेद कीजिए। महेश्वर्य का संधि विच्छेद है या फिर कीजिए। आप देखेंगे यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे और साथियों इसमें से कौन सा आपका सही है। तो साथियों सदैव में कौन संधि है वो ये देखिए। साथियों जहां कहीं भी आप ऐसे ऊपर ऐसे आप देख लें, ऐसे मात्राएं मैंने डबल चुटकी देख ले, अ का मात्रा और औ का मात्रा। साथियों ये दोनों मात्राएं जहां भी देख रहे हैं, ये आप एक ट्रिक बना लीजिए अपने अपने लिए याद करने के लिए कि आपको ये सारी चीजें अ का मात्रा और औ का मात्रा ऊपर डबल चुटकी। साथियों ऐसे देख लीजिए, डबल चुटकी यहाँ भी है, डबल चुटकी यहाँ भी है। तो साथियों ऊपर डबल चुटकी जहां भी आपको देखने को मिल जाए, आप श्योर हो जाइए 100% वो केवल और केवल वृद्ध संधि है। तो क्या है? वृद्ध संधि है। साथियों दिया है तो सदैव में आप चूंकि जान गए हैं कि वृद्ध संधि है, आप यहाँ पर ट्रिक मार लेंगे फटाक से, आपको यहाँ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत साथियों इजी है। अब क्या है कि महेश्वर्य, देखेंगे साथियों यहाँ पर आ गया है महेश्वर्य। तो महेश्वर साथियों कौन संधि है आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है? वृद्ध संधि है। चूंकि संधि के विच्छेद करने से पहले संधि को पहचानने का मात्रा टूटता कैसे है ये आप जान जाएं तो फिर आपको सारी झंझट खत्म हो गई। तो साथियों जो ये अ का मात्रा है यहाँ पर, चूंकि आप जान गए कि यहाँ पर अ का मात्रा आया है तो अ क्या है? वृद्ध संधि है। अब ये जो अ है साथियों टूटता कैसे है, प्लस कैसे होता है? प्लस से पहले प्लस के बाद। तो साथियों इस अ को तोड़ने से पहले प्लस के साथियों पहले क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए, फिर आ होना चाहिए। और साथियों प्लस के बाद ए या अ होना चाहिए। देखिए प्लस से पहले आपका अ या आ होना चाहिए, देखिए प्लस के बाद आपका ए या अ होना चाहिए। आशा करें साथियों आप समझे होंगे, बड़ा ही जबरदस्त चीज है। ऐसे प्रश्न आपको आगे मिलेंगे। और साथियों ये जो प्रश्न है आपको एक बात बता दें जानकारी के लिए कि सारे ही प्रश्न यूपीएससी, यूपीएसआई साथियों, समीक्षा अधिकारी, आरओ एआरओ जैसे या कॉम्पिटिटिव एग्जामों के महत्वपूर्ण साथियों प्रश्न ये हैं, संग्रह यहाँ पर है। तो आप स्किप मत करें, बड़ा साथियों आनंद आने वाला है। सारे साथियों ये जो प्रश्न साथियों है बीएड, यूपी, बीएड, टेट, सीटेट में लगातार कई साल पूछे हैं। तो इसलिए हम उन्हीं प्रश्नों को लिए हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि महेश्वर साथियों यहाँ पर अ आ गया तो क्या हो जाएगा? आपका वृद्ध संधि हो जाएगा। बनौषधि में कौन सी संधि है? आप साथियों बनौषध देखते ही आपके दिमाग में आ गया होगा डबल चुरखी, आया कि नहीं आया? तो साथियों जहां पर भी डबल चुरखी आपको ऊपर ऐसे दिख जाए, आप 100% श्योर हैं कि साथियों वह केवल और केवल वृद्ध संधि है। साथियों नहीं, जहां कहीं साथियों आपके ऊपर अ का मात्रा आ जाए आप समझ लीजिएगा वहां क्या है? वृद्ध संधि है। बस 2 मात्राएं साथियों आते हैं वृद्ध संधि में, क्या? एक ऐसे आता है अ का मात्रा और एक ऐसे अ का मात्रा। तो साथियों यहां वृद्ध संधि होगा, ये निश्चित है। साथियों अब तोड़ते कैसे हैं अ को, ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साथियों यहां पर होगा अ और यहां होगा अ और अ में टूटता है, जैसे बन हो जाएगा और हो जाएगा इसका औषधि। जब टूटेगा, जब 2 भाग में होगा तब। साथियों आइए देखते हैं आगे अपना जो है प्रश्न क्या कहता है। वो है कि कपि धन इस का संधि संयोजन है। मतलब कपि धन इस का संधि संयोजन है। साथियों देखेंगे कि ऑप्शन 4 है कपीस, कपीस, कपेश और कपिसी। संधि संयोजन होता साथियों है कि इसका जो संधि बना हुआ है वो कौन होगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और साथियों ये एक नया संधि भी है, ये वृद्ध तो है नहीं। क्यों? क्योंकि साथियों यहाँ पर आ होता और यहाँ पर अय होता, वृद्ध संधि होता तो, या फिर ए होता। तो साथियों वृद्ध संधि नहीं है तो कौन संधि है? कौन संधि साथियों इसे पहचानने के लिए आप इसे पहचानेंगे कैसे वो है, देखिए इसका एक समान ट्रिक है। जब ऐसे हो तब, जब ऐसे साथियों हो तब आप देखेंगे यहाँ कौन मात्रा है? यहाँ है आपका छोटी, और साथियों प्लस यहाँ पर क्या है? यहाँ है बड़ी। साथियों बता दें आपको कि प्लस के पहले भी ई, प्लस के बाद भी ई।
तो साथियों जब कहीं समान स्वर वाले समान स्वरों का मेल हो, क्या बोल रहे हैं हम कि जब साथियों कहीं कि समान, ध्यान दीजिएगा, समान स्वरों का मेल हो, स्वरों का मेल हो, तो साथियों 100% आप ट्रिक अपना है कि केवल और केवल साथियों दीर्घ संधि होगा। क्या चीज कि जहां पर साथियों समान स्वरों का मेल हो तो क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। और साथियों दीर्घ संधि किसे कहते हैं कि जब समान स्वर मिल करके दीर्घ बनते हैं। दीर्घ मतलब होता है बड़ा, दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो आप देखेंगे कि आ बड़ा वाला है, ई बड़ी वाली है और ऊ बड़ा वाला है। तो साथियों जहां पर भी बड़ा बड़ा आ जाए वहां क्या होगा, दीर्घ मन होता है साथियों बड़ा, दीर्घ मन क्या होता है, बड़ा होता है। तो आप देख लिए क्या चीज कि यहाँ पर ये ई जो है, ई ये स्वर और स्वर बनेंगे, स्वर ही बनेंगे तो क्या बन जाएगा, बड़ा ही बन जाएगा। तो आप देखेंगे कपीस में ये छोटी है, यहाँ पर बड़ी आपको मिल गया, क्या हो जाएगा कपीस। चूंकि आप जब जान साथियों कि जहां पर समान स्वर का मेल होता है वहां क्या होता है, दीर्घ होता है। तो दीर्घ साथियों तो छोटी आता नहीं है, गलत है। ये तो आता नहीं है, गलत है। छोटी नहीं आएगा, गलत है। क्या आता है, बड़ी आएगा, हो जाएगा। आप कंफर्म साथियों, समझे नहीं समझे? देखिए चूंकि बताए हैं कि जहां पर समान स्वर आए हैं, टिक नंबर 1, वहां क्या होगा, दीर्घ संधि होगा। तो समान स्वर कौन कौन आते हैं ये बताया है कि आ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, केवल ये तीनों आएंगे। तो आशा है आप समझ चुके होंगे। जहां पर साथियों बड़ा आ जाए, बड़ी ई, बड़ा ऊ, आप समझ लीजिएगा 100% वहां पर क्या है, दीर्घ संधि है। दीर्घ मतलब बड़ा होता है। आप एक और उदाहरण देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है भान उदय। साथियों भान उदय में आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या आ गया है, यहाँ पर ये छोटा ऊ है नहीं, बड़ा ऊ। तो साथियों जहां पर भी बड़ा ऊ आपको आ जाएगा, बताना तो है नहीं, सीधे क्या होगा आपका दीर्घ संधि मार दीजिएगा। टूटता कैसे है यह, समान स्वरों में, समान स्वर साथियों। ऊ कैसे टूटेगा, यहाँ पर भी ऊ होना चाहिए, प्लस के पहले भी ऊ होना चाहिए, प्लस के बाद भी ऊ होना चाहिए। अब ये मतलब नहीं है कि छोटा ऊ है बड़ा ऊ, ये हम बना देते हैं सार्थक शब्दों के अनुसार। क्योंकि साथियों संधि दो सार्थक शब्दों का मेल होता है। दो सार्थक शब्द माने संधि के पहले भी कोई शब्द होना चाहिए और इसके बाद भी। देखिए कपीस जो साथियों है, कप मन होता है बंदर और इस मन साथियों क्या होता है, ईश्वर। तो कपीस जो साथियों है ये हनुमान जी का पर्यायवाची है, आप याद कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो ये आप समझे होंगे। जैसे देखिए ई जो है कैसे टूटता है, प्लस के पहले ई होना चाहिए, प्लस के बाद भी ई होना चाहिए। अब कौन ई होगा, छोटी बड़ी हो सकता है, इधर भी छोटी हो सकता है, इधर भी बड़ी हो सकता है, इधर छोटी बड़ी हो सकता है। जैसे आ साथियों है टूटेगा कैसे, औधन और टूटेगा। तो आप देख रहे हैं कि समान स्वरों का मेल, अकह स्वर्ण दीर्घ साथियों, अकह स्वर्ण दीर्घ, जहां समान स्वर मिलकर के दीर्घ बनाते हैं साथियों वहां होता है दीर्घ संधि। देखिए यहाँ पर ओ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। तो आप निश्चित रहे कि जहां प्लस से पहले ई आ जाए, प्लस के बाद भी ई आ जाए, तो जहां दोनों में ई आ जाए, ओ आ जाए, ऊ आ जाए साथियों, केवल होगा आपका दीर्घ संधि। अगर समझे हैं तुरंत कमेंट कीजिए और साथियों लाइक जरूर कीजिए। आइए आगे देखते हैं साथियों। आप देखेंगे कि तथैव साथियों, अगर आप कहते हैं तथैव का संधि विच्छेद है साथियों, तथैव का संधि विच्छेद है, लेकिन उसके पहले हम ये जानें साथियों कि तथैव संधि कौन है। तो तथैव साथियों जब अय का मात्रा साथियों, पता है आपको कि जब ऊपर अय का मात्रा आ जाए तो सीधे साथियों क्या होता है, वृद्ध संधि होता है। तो आपको यहाँ पर वृद्ध संधि मिल जाएगा देखने को। तो साथियों अब क्या है कि इसका हम विच्छेद कैसे करेंगे, तो आपको पता है साथियों जो अय है टूटता कैसे साथियों है, ये टूटता है साथियों अ धन ए से। यहाँ आ और अ हो सकता है, देखेंगे आप कि अ और ए कहाँ बना हुआ है साथियों, तो यहाँ पर साथियों अ और ए बना हुआ है, आ धन ए, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तथैव। साथियों आप देख सकते हैं यहाँ भी अ और अ है, लेकिन क्या होता है सार्थक शब्दों के समूह होता है। तो आप देखेंगे तथ साथियों कोई शब्द नहीं है और अ भी कोई शब्द नहीं है। यहाँ से देखा आप ई है, ए है, तो साथियों ई और ए तो होता नहीं है, यहाँ अ और ए होना चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं है। आप पर देखिए यहाँ पर अ और यहाँ पर भी साथियों ए है, तो साथियों यहाँ पर अ नहीं आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए अ, तो ये भी गलत हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बिल्कुल है सही है साथियों। जो अ है ये अ टूटता है अ धन ए में, आपको बताया हम पहले ही, ये क्या है, केवल वृद्ध संधि है। आइए आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला प्रश्न साथियों है वो है कि निम्न में से किसमें साथियों गुण संधि है, किसमें गुण संधि है। यहाँ पर आपको चारों मिल जाएंगे, पहला हिमालय, दूसरा इत्यादि, तीसरा एक, चौथा साथियों गणेश। देखिए साथियों हिमालय, तो साथियों हिमालय में तो गुण है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि जहां पे साथियों क्या आता है, बड़ा साथियों आ आता है, बड़ा मैंने कहा, बड़ा मैंने क्या दीर्घ, तो यह हो जाएगा, यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। बड़ा मैंने दीर्घ होता है, तो बड़ा आ बड़ा ई बड़ा हुआ तो दीर्घ हो जाएगा। तो बड़ा देखेंगे कि वो स्वयं बताता है कि हम दीर्घ हैं, ये स्वयं कह रहा है कि हम दीर्घ हैं, आ दीर्घ नहीं साथियों है, तो ये बता ही रहा है कि हम दीर्घ हैं, तो दीर्घ संधि हो जाएगा।
इत्यादि साथियों यहाँ पर आ तो आया है, पर यहाँ कंडीशन एक आया है, उसे हम देखेंगे, ये आपको आगे भी हम, बड़ी इंपॉर्टेंट शब्द है। आप साथियों देख सकते हैं यहाँ पर एक आ गया साथियों, तो एक मतलब क्या देख रहे हैं यहाँ पर आपका डबल चुरकी आ गया, ऊपर मात्रा आ गया है, तो साथियों ये भी आपका क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि जहां पर डबल चुरकी आता है, डबल मात्रा आती है साथियों, आप जानते हैं कि वहां वृद्धि होता है। अब देखिए जब ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, तो आप जान गए कि ये क्या आपका सही है। लेकिन अब ये सही कैसे है वो ये देखेंगे साथियों। यहाँ पर मात्रा आया है, ए का आप मात्रा देख रहे हैं, तो मित्रों जहां पर भी साथियों आपको ए का मात्रा दिख जाए, ओ का मात्रा दिख साथियों, और अर्ध दिख जाए, और मतलब ऐसे ये साथियों दिख जाए, वहां पर आप देखेंगे कि आप वहां क्या होता है, गुण संधि। ध्यान दीजिए आप, जहां भी ए का मात्रा दिख जाए, ओ का मात्रा दिख जाए, और साथियों दिख जाए, वहां से दिखता है गुण संधि। एक और साथियों उदाहरण देखिए, साथियों लिखे हैं कि सूर्योदय का संधि विच्छेद है, सूर्योदय का साथियों देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या मिल गया आपको, ओ मिल गया साथियों, यहाँ पर ओ का मात्रा आपका मिल गया। तो साथियों जहां पर भी ओ होगा, ए होगा, वहां क्या होगा साथियों, वहां होगा गुण संधि। साथियों अब इसका विच्छेद कैसे करते हैं वो देख लीजिए, मतलब कि ये ओ को तोड़ते साथियों कैसे हैं। साथियों यहाँ देखिएगा, ए को तोड़ते हैं अ धन ई से, माने अ या फिर आ हो सकता है, प्लस के पहले साथियों क्या है, इन दोनों में से अ और आ में से कोई एक हो सकता है, अब प्लस के बाद इन दोनों में से ई और ई में से कोई एक हो सकता है साथियों। कब, जब ए टूट है, जैसे ये साथियों जो गणेश है, जैसे तोड़ेंगे तो साथियों ये होता है गण, और साथियों धन होता है इस, साथियों गण और धन इस होता है। तो आप देखेंगे आपको यहाँ क्या मिला हुआ है, अ मिला हुआ है, यहाँ क्या है, ई है, तो साथियों अ और ई मिला या नहीं मिला है, तो जहाँ साथियों अ और ई हो वहां होता है ए, मतलब क्या है, गुण संधि है। देखेंगे आप साथियों, जब ओ तोड़ेंगे तो वो साथियों क्या है कि अ और आ से बनता है, तो प्लस से पहले अ और आ होना चाहिए, अब प्लस के बाद साथियों उ और ऊ होना चाहिए, मतलब ऊ हो या फिर बड़ा ऊ हो। तो साथियों जब ये टूटेगा ओ का मात्रा, तो आप देखेंगे यहाँ पर इन दोनों से कोई एक, इन दोनों से कोई एक, लेकिन शब्द क्या है, सार्थक बनते हैं। आप देखेंगे सूर्य धन दय, दय कोई शब्द ही नहीं साथियों है, तो ये आपका गलत हो गया। आज साथियों यहाँ पर आना चाहिए, आपका आना चाहिए, ओ है तो ऊ आना चाहिए, यहाँ पर ऊ है ही नहीं, यहाँ पर तो ओ है। फिर देखिए यहाँ पर ओ, और यहाँ पर साथियों क्या आ गया है, ओ आ गया, तो ये तो ऐसे ही गलत है साथियों। फिर देखिए यहाँ पर और यहाँ पर ऊ साथियों, और सब सही है, सूर्य धन उदय, तो ये आपका 100% सही है। बाकी साथियों ये भी आपका गलत है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्लस से पहले ओ आ और प्लस के बाद ऊ या ऊ आना चाहिए, ये ऐसे आसान साथियों है, समझे आप। देखिए एक से एक और है, सप्तऋषि, केवल साथियों ऐसे जो रो आते हैं लास्ट में ही उड़ंत, माने मुर्गा वाले रो आ जाएंगे, और साथियों उन्हीं को तोड़ना होता है। तो साथियों इन्हें तोड़ते कैसे हैं, अ और आ धन ऋषि में तोड़ते हैं। देखिए आप, यहाँ म है तो महा कर देंगे, महा धन ऋषि, क्योंकि म तो करेंगे सही, म माने कुछ नहीं होता है, और यहाँ ऋषि आप देखिए, जैसे साथियों आ गया सप्त ऋषि कर देंगे, सप्त धन ऋषि कर देंगे, देवर्षि तो देव धन ऋषि कर देंगे। तो इस तरह से इसमें जो है गुण संधि में केवल आपको यही 4-5 जो शब्द हैं ये वाले में, वो देखो सप्तऋषि या देवर्षि या ऐसे महर्षि, ये चीजें देखने को मिलेंगी। आइए आगे देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन अपना है कि वधुर्मी का संधि विच्छेद है, वधुर्मी संधि विच्छेद है। देखेंगे आप यहाँ देखेंगे सीधे सीधे यहाँ पर ऊ आ गया है साथियों, बड़ा ऊ, तो बड़ा मतलब क्या साथियों, दीर्घ, ये स्वयं बता रहा है कि हम दीर्घ संधि हैं। तो मित्रों दीर्घ संधि क्या होता है, समान स्वरों का मेल होता है, मतलब क्या है कि बड़ा ऊ आया है तो ऊ प्लस के पहले होना चाहिए, और प्लस के बाद भी होना चाहिए, लेकिन सार्थक शब्द होना चाहिए। देखिए तो वध उर्मी ये दोनों ही आपको सही लग रहा है, पर यहाँ पर क्या है, छोटा ऊ है, ये सही नहीं होता है। आप देखेंगे यहाँ पर वधु उर्मी, यहाँ पर भी बड़ा ऊ और यहाँ पर बड़ा मतलब नहीं साथियों है, यहाँ पर सार्थक शब्द जो उर्मी होता है ये ऐसे ही लिखा जाता है, और वधु ऐसे लिखा जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये सही हो जाएगा आपका, क्योंकि आप देखेंगे सभी में क्या है, समान स्वर है, लेकिन सभी में कहीं ना कहीं कोई ना कोई त्रुटियां हैं। देखिए छोटा हुआ है, छोटा नहीं होना चाहिए, यहाँ भी छोटा हुआ है, छोटा नहीं होना चाहिए वधु में, और यहाँ पर ऊ में छोटा हुआ है, यहाँ ऊ में छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर तो सही है। तो साथियों इस तरह से वधु में जो इसका जो साथियों संविच्छेद होगा, टूटेगा तो वो होगा वधु धन उर्मी, ये शुद्ध आंसर होगा। साथियों अगला अपना प्रश्न है कि महोत्सव का संधि विच्छेद है, महोत्सव साथियों, महोत्सव का संधि विच्छेद है। इसके साथ साथियों जो क्या होता है कि शब्द को आप विच्छेद करने के लिए आप इसे केवल पढ़ सकते हैं, महोत्सव, महोत्सव, महाउत्सव आपको दिख जाएगा, लेकिन हम देखें साथियों यहाँ पर कौन मात्रा है, ओ का मात्रा आया है मित्रों। तो हम बताया आपको कि ओ क्या होता है साथियों, ओ का मात्रा किसमें आता है, गुण में, ए ओ और अर साथियों बताया पहले ही। जहां भी साथियों ए का मात्रा आ जाएगा वहां क्या साथियों क्या होता है, ओ का गुण होता है। साथियों ओ टूटता है कैसे है साथियों, ओ और ऊ में टूटता है, यह बताया हम पहले ही कि ओ को तोड़ने के लिए किसकी आवश्यकता होती है हमको, ओ और ऊ को। यहाँ पर बड़ा छोटा कंडीशन हो सकती है आवश्यकता के अनुसार। तो देखिए आप देखेंगे महो उत्सव साथियों, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओ आना चाहिए फिर आ होना चाहिए, तो यहाँ पर हो आ गया है तो गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आ है सही है महा, और यहाँ पर ऊ भी है भी सही है उत्सव। तो देख रहे हैं यहाँ भी शब्द कोई शब्द है
महा और उत्सव भी शब्द है, तो इस तरह से यह सही हो जाएगा। सार्थक शब्द क्या बोलते हैं हम बार बार कि यहाँ कोई एक अच्छा शब्द आना चाहिए जिसका बढ़िया से अर्थ निकले। और यहाँ पर भी साथियों देखिए यहाँ पर मह उत्सव, मह सर मह क्या होता है, कुछ शब्द नहीं, उत्सव तो ठीक है मान लीजिए। तो इस तरह से साथियों इसका महोत्सव का ये हो जाएगा महाधन उत्सव, क्योंकि आप देख चुके हैं कि इसमें गुण संधि है। साथियों अगला अपना क्या है कि नयन, साथियों नयन का शुद्ध संधि विच्छेद है। अब साथियों एक यह नया शब्द आ गया है नयन। साथियों एक चीज बता दें आपको कि जब मात्राएं नहीं होती हैं या फिर यो केवल आ जाए या केवल साथियों वो आ जाए, तो यहाँ पर क्या करते हैं साथियों, इसको हटाते हैं और लिखते हैं ए। अब देखेंगे हमने यहाँ पर बनाया हुआ है अयाद संधि। साथियों अयाद संधि से कुछ रूल है वो देखिए, साथियों अ या कहीं आ जाए या फिर आय आ जाए। साथियों देखिए यहाँ पर अ और यो आ गया है, मैंने अ के साथ यो आता है केवल मतलब अ है, तो साथियों जब अ आए तो क्या करते हैं इसे हटाते हैं और लिखते हैं ए। साथियों ऐसे ही आय आ जाए तो इसे हटाएंगे लिखेंगे अय, अब आज साथियों तो इसे हटाएंगे लिखेंगे ओ, और अब आज हटाएंगे लिखेंगे ओ। तो अब सब देखेंगे यहाँ पर क्या है ए साथियों यो है, तो यो को हटाएंगे क्या लिखेंगे ए लिखेंगे। तो देखिए ने हो गया, न पर एक मात्रा ने, देखिए यहाँ पर ए है तो ने हो जाए। ऐसे क्या यहाँ ओ बचेगा और नो तो नयन हो जाएगा। आशा करता समझेंगे, आज समझे होंगे साथियों। इससे बहुत सारे शब्द हैं, अभी आप उसको उतार रहे हैं तो तुरंत और एक और देख लीजिए। जैसे लिख रहे हैं हम शयन, साथियों सो यन लिखे हैं शयन। तो फिर साथियों देखेंगे आप यहाँ पर सो ओ साथियों आया है, और साथियों आगे क्या लिखेंगे ए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा से धन। साथियों यहाँ पर हो जाएगा ओ और नो, तो से धन और हो जाएगा। कुछ और देखिए लिख रहे हैं साथियों, लिख रहे हैं गायक। साथियों गायक लिखे मित्रों। अब देखेंगे यहाँ पर आ आया है साथियों, यहाँ पर आ है और यहाँ पर यो है, तो साथियों जब आया आएगा तो क्या लिखेंगे अय, तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा गए धन अक हो जाएगा। साथियों समझे होंगे आप। इसे देखिए लिखिए ओ, तो लिखते हैं पो वो न पवन। साथियों अयाद संधि है, अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए अ और वो आया साथियों, तो अ और वो यहाँ आया तो क्या करेंगे इसे हटाएंगे लिखेंगे ओ लिखेंगे, तो ये साथियों क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वो धन। यहाँ पर क्या साथियों है अ और न पोन, क्योंकि यहाँ पर वो हट रहा है साथियों तो अ बचेगा ना, तो वही जो अ मित्रों अ यहाँ लिखा जा रहा है तो पोधन धन हो जाएगा। ऐसे देखिएगा लिखते हैं पावन, तो साथियों यहाँ पर आ वो है, देख रहे हैं आप यहाँ आ वो, देखिए ये आ वो है, तो साथियों आ जगह लिखेंगे और लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा और ओ की मात्रा पौ धन। साथियों यहाँ पर बचेगा अ और वो, क्या हो जाएगा साथियों अ वो पावो। साथियों अपना अगला क्वेश्चन है पावन शब्द का संधि विच्छेद है। सबसे पहले देखें साथियों पावन में संधि कौन है, पावन में संधि कौन है, तो देखेंगे यहाँ पर साथियों आ और वो आया है मित्रों। जहां पर आता है आ वो, तो साथियों वहां होगा सीधे अयाद संधि। तो साथियों जानेंगे यहाँ पर अयाद संधि है, लेकिन सदी सर जी इसको जब लिखते क्या है, जब आओ आता है तो लिखते हैं आओ। साथियों तो आओ ये लिखेंगे, आओ बताएं पहले हम इसका रूल क्या है। तो देखिए यहाँ पर जो पॉप लग जाएगा ओ और ये हट जाएगा, तो देखिए पॉ पर ओ का मात्रा कहाँ है साथियों, देखेंगे हम देखेंगे इसमें नहीं इसमें इसमें यहाँ पर है, तो पौ साथियों हो गया और ये हट गया है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ और नो, तो देखिए पौ ओ नो, तो ये पौधन अन हो जाएगा पावन का शुद्ध संधि विच्छेद। देखिए साथियों अगला है पवन का शब्द का पवन शब्द में कौन सी संधि है। साथियों पवन शब्द में कौन सी संधि है, आप देखेंगे यहाँ पर अ और वो, तो साथियों अ और साथियों वो आएगा तो क्या होता है अयाद संधि। तो आप जानेंगे यहाँ पर अयाद संधि साथियों है, तो देखेंगे यहाँ गुण है यण है अयाद, तो ये ट्रिक मारेंगे। तो साथियों अगर आपको पता नहीं है कि ये कौन संधि है तो आप देख लीजिए साथियों गुण में क्या होता है कि ए अय और अर आता है, तो गुण तो यह है नहीं। साथियों यण में क्या आता है बताएंगे अभी तुरंत इसके बाद। यहाँ पर साथियों वृद्ध में क्या आता है डबल चुरकी आता है, तो यहाँ पर डबल चुरकी तो है नहीं, तो इस तरह से साथियों यहाँ पर अयाद संधि आपका हो जाएगा स्पष्ट। आइए देखते हैं अब आगे। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या अपना है, स्वागतम में कौन सी संधि है। साथियों स्वागतम में कौन सी संधि है, तो साथियों देखेंगे यहाँ पर आधा सौ और वो आया है, तो मित्रों ये यण संधि यहाँ पर है, पर कैसे है वो अभी देखेंगे। फिर देखिए अत्यधिक में का संधि विच्छेद कीजिए। साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ नोट कीजिए और यहाँ पर यहाँ नोट कीजिए। तो देखिए प्रत्यक्ष में कौन संधि है, इसको भी यहाँ भी नोट कीजिए। आपको यहाँ पर एक सावन सिद्ध किया होगा, वो ये है कि यण संधि का पहचानते कैसे साथियों, पहचानते कैसे हैं आप ध्यान दीजिएगा कि यो या वो के बाद के पहले कोई भी साथियों आधा वर्ण आ जाए, मतलब इसके ठीक पूर्व साथियों पहले कोई आधा वर्ण आ जाए, तो साथियों वहां पर क्या होता है आप सब पहचान लेंगे कि यण संधि होगा। कैसे, क्या बोल रहे हैं कि यो या फिर वो आए
और उसके तुरंत पहले, उसके पहले साथियों यहाँ पर लिख रहे हैं, उसके पहले साथियों लिख रहे हैं यहाँ पर पहले क्या आ जाए, य और व पहले मित्रों कोई आधा वर्ण आ जाए। देखिए यहाँ पर वो आया है, वो के पहले कोई आधा वर्ण आ गया है। देखिए यहाँ पर यो आया है, यो के पहले आधा वर्ण आ गया है। फिर यहाँ साथियों यो आया है, यो के पहले आधा वर्ण आ गया है। लेकिन ध्यान रहे केवल यो और वो के बाद साथियों के पहले कोई आधा वर्ण जब भी साथियों आए तो इसका ट्रिक यह है कि वहां पर यण संधि हो जाएगा। आप देख लीजिए बराबर, यहाँ पर भी यो के पहले तो आ गया है, यहाँ पर यो के पहले कोई आधा अक्षर आ गया है, कोई भी आधा अक्षर आ सकता है बस यो और वो के बाद, तो साथियों वहां पर यण संधि होता है। अब साथियों से विच्छेद कैसे करते हैं वो ये देखिए। साथियों जब यो आता है तो यो को हटाते हैं, यो को हटाएंगे और साथियों यो के स्थान पर छोटी या बड़ी आवश्यकता के अनुसार लिख लेंगे। फिर साथियों वो आएगा तो इसे हटाएंगे और आवश्यकता के अनुसार साथियों छोटा या बड़ा लिख लेंगे। अब देखिए पूछ रहा है कि स्वागतम में कौन संधि है, तो आप जान गए हैं कि आधा कोई वर्ण आ गया है और वो आ गया है, तो सीधे सीधे अपना ट्रिक है कि यण संधि है, तो यहाँ मार के निकल लेंगे, आगे बढ़ लेंगे। फिर से देखिए अत्यधिक साथियों, अत्यधिक यहाँ साथियों आधा तो और यो आया साथियों, तो पूछ रहा है का संधि विच्छेद क्या होगा। बताए साथियों कि जब आधा तो आएगा और ये साथियों यो, तो यो को हटाना है, लिखना है साथियों ई। तो साथियों जब यो हटेगा तो ये जो आधा तो है साथियों पूरा हो जाएगा, तो अ और तो साथियों ऐसे जोड़ना है साथियों ई, तो क्या हो जाएगा अति। तो देखिए अति किसमें है, अति साथियों यहाँ पर आपको मिल गया अति, बाकी जब अति लिखा जाएगा तो यहाँ हो जाएगा अधिक, तो साथियों अति और यहाँ साथियों अधिक, तो साथियों अति अधिक हो जाएगा, अधन अधिक हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हैं यहाँ पर अति अधिक है, लेकिन साथियों यहाँ पर क्या है बड़ी है और अति में छोटी होता है, तो सार्थक शब्द बनना चाहिए, ये आप ध्यान देंगे। देखिए फिर हमारा साथियों ये जो है य को हटाएंगे वहां लिखेंगे ई, य को हटाएंगे वहां लिखेंगे छोटी या बड़ी, तो साथियों लिखेंगे छोटी, अति हो गया। तो साथियों ये आ तो है वो तो पूरा होगा ही होगा ना, तो ये हो जाएगा पूरा, तो क्या हो जाएगा ये अति हो गया। बाकी यहाँ पर बचेगा अ और धी अधिक हो जाएगा। तो देखिए पूछ रहा है प्रत्यक्ष में कौन सा संधि है, तो साथियों देखेंगे आप प्रत्यक्ष साथियों यहाँ आधा तो और यो, साथियों आधा तो और यो के साथ कोई भी आधा वर्ण आ जाएगा तो आप समझेंगे कि वहां पर केवल क्या साथियों होगा, यण संधि होगा, यण संधि साथियों होगा। अभी क्या साथियों है कि स्वागतम का आपको हम विच्छेद करके दिखाते हैं, यही पर देखिएगा साथियों स्वागतम है, तो साथियों क्या करेंगे ये सब करेंगे पूरा, तो 100 हो जाएगा पूरा। साथियों वो को हटाना है, वो को हटाना है, अब वहां क्या लिखना है छोटा या बड़ा हो, तो साथियों सु कैसे लिखते हैं, सु ऐसे लिखते हैं साथियों, स्वागतम में सु लिखते हैं ऐसे, तो सु हो जाए, बाकी यहाँ होता है आ गत, तो साथियों हो जाएगा यहाँ पर आ गत। आ साथियों ऐसा है, आप समझे होंगे मित्रों। ये रहा अपना आज का वीडियो, यदि समझ में आया हो तो प्लीज 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 आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें साथियों, बड़ा इंपॉर्टेंट है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं और साथ ही साथ साथियों इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दें। साथियों शेयर करेंगे तो उन्हें भी ज्ञान ये प्राप्त होगा। और साथियों वीडियो को लेकर आपका कोई ओपिनियन हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है, हम उसको या उसके माध्यम से आपके जो प्रश्न होंगे, आपके विचार होंगे, उस पर हम भी विचार करेंगे। जल्द मिलते साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।